ब्रह्म ओंकार। हम 3 बार अपने मन की स्थिरता के लिए और आनंद के सागर में गोता लगाने के लिए नाग ब्रह्म का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास खींचें और नाग ब्रह्म का उच्चारण करें। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, आदि सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। परम हर्ष का विषय है कि हम भगवान दत्तात्रेय जयंती के उपलक्ष्य में ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन आयोजन कर रहे हैं। 7 दिवसीय आयोजन है और इसमें मुझे भी अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमादरणीय पूज्य श्री अन्ना जी महाराज इंदौर में विगत अनेकों वर्षों से अनेकों धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजन आप सबके बीच में कर रहे हैं और उनके माध्यम से धर्म की रक्षा तो हो ही रही है, धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार ये तो अपनी जगह हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से समाज को व्यावहारिक दृष्टि से भी लाभान्वित कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि धर्म केवल शब्दों का विषय नहीं है। धारयते इति धर्म, जिसको धारण किया जा सके, जिसको जीवन में उतारा जा सके, जिसको जीवन में अमल में लाया जा सके, वही तो धर्म होता है। तो जब तक कोई भी विचार, चाहे वो कितना भी महान हो, कितना भी श्रेष्ठ हो, कितना भी पवित्र हो, लेकिन जब तक वह जीवन में उतरता नहीं, तब तक उसका लाभ हमको मिलता नहीं। उसका पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि हम उस विचार को सूक्ष्म से व्यावहारिक रूप से अस्तित्व में लाएं। तो ऐसे परम पुनीत आयोजन यहाँ होते रहते हैं। वेदों में एक बहुत प्यारा सा सूत्र है। वेद कहते हैं कि तद में मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा जो मन है वह शिव संकल्पों को उत्पन्न करने वाला हो। वेदा क्या है? वेदों की प्रार्थना है कि हमारा मन कैसा हो। तो वेदों ने कहा कि हमारा मन शुभ संकल्पों को लेने वाला हो। शुभ संकल्प यानी शिव संकल्प, शिव संकल्प यानी कल्याणकारी संकल्प, ऐसे संकल्प जिनके द्वारा हम आत्म कल्याण भी कर सकें और लोक कल्याण भी कर सकें। तो ऐसे जो संकल्प होते हैं जो कि लोक कल्याण के लिए लिए जाते हैं, तो मेरा मानना है उसमें आत्म कल्याण की चिंता नहीं करनी पड़ती। आत्म कल्याण तो अपने आप हो जाता है, भर लेता है। पेट मिली है जिसको काया,
लेकिन पुरुष सिंह है वही भरे जो पेट पराया, जो पराए काम आता, धन्य है जग में वही, और द्रव्य ही को जोड़कर कोई सुयश पाता नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि हम बहुत अधिक पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो महान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इस धरती पर तो और कम से कम भारतीय वसुंधरा पर त्याग की पूजा हुई है। जो परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, वही महान माने जाते हैं। जिन्होंने छोड़ा है, जिन्होंने त्यागा है, उनको श्रेष्ठ माना है, संग्रह करने वालों को श्रेष्ठ नहीं माना। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि हमारे यहाँ एक लिंगोटीधारी संतों को पूजा है। ये भारतीय सनातन संस्कृति की पावनता है और यही इस संस्कृति की महानता है, इसलिए सनातन है। हमारे यहाँ जिन विचारों में त्याग है, उन विचारों को वजन दिया गया, उन विचारों को महत्व दिया गया। आदरणीय जी ने कहा महाराज जी अध्यात्म और ज्योतिष पर आप कुछ कहेंगे, ठीक है। आइए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म शब्द निकलते ही हमारा जो चिंतन है वह आत्मचिंतन की ओर बढ़ जाता है, अपनी ओर बढ़ जाता है। आत्मा और परमात्मा का चिंतन अध्यात्म का चिंतन कहलाता है। जीव और जगत का चिंतन अध्यात्म का चिंतन कहलाता है। जीव और शिव का चिंतन अध्यात्म चिंतन कहलाता है। ब्रह्म और माया का चिंतन अध्यात्म चिंतन कहलाता है। हम ये सब करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि में जब किसी शुभ संकल्प का प्रारंभ होता है तो वो आत्मा से प्रारंभ होता है, स्वयं से प्रारंभ होता है। ज्योतिष की जब बात आती है तो ज्योतिष शब्द में दो दुनिया निकल रही है, बहुत ध्यान से सुने। ज्योतिष मतलब पहले आया ज्योति, और ज्योति का मतलब प्रकाश। कौन सा प्रकाश? दिव्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश? चिन्मय प्रकाश। कौन सा प्रकाश? चित प्रकाश, जिसे चित कहा गया। चित है सब चित आनंद, ठीक है कि नहीं? वह प्रकाश जो सत्य है, वह प्रकाश जो चित है, और वह प्रकाश जिससे जुड़ने के बाद आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए भागवत कहती है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यही प्रकाश है, इसी में अध्यात्म छिपा हुआ है, इसी में परमात्मा की व्याख्या है, इसी में भगवान कृष्ण की व्याख्या है। यही भागवत का पहला श्लोक है और यही से अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ होती है। जब हम सत, चित और आनंद इन तीन के बारे में जान लेते हैं, तो फिर ताप तो अपने आप मिट जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, अपने आप विनाश हो जाएगा उनका। तो इस सृष्टि में यही खेल चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति तीन प्रकार के तापों से तपित है, तीन प्रकार के कष्टों से पीड़ित है, पीड़ाओं से। कौन कौन सी? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। यही तो तीन ताप है। इन्हीं तीन तापों में सब लोग परेशान हैं, चाहे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कम परेशान है, कोई अधिक परेशान है, लेकिन लोग परेशान हैं। इन्हीं से बचना चाहते हैं, इसलिए वो कहीं खोजते हैं ज्योति। उनको कोई मार्गदर्शन देता है, उसका नाम है ज्योतिष। क्योंकि ज्योतिष को वेदों की क्या कहा गया? आंखें, दृष्टि, चक्षु। चक्षु का मतलब यहाँ दृष्टि से है, प्रकाश से है, ऐसा कहीं। तो किसका प्रकाश? उस प्रकाश में आप क्या खोजना चाहते हो? ज्योतिष के प्रकाश में हम क्या खोजना चाहते हैं? बोले ज्योतिष के प्रकाश में हम आनंद खोजना चाहते हैं, ज्योतिष के प्रकाश में हम खुशियाँ खोजना चाहते हैं, ज्योतिष के प्रकाश में हम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, ज्योतिष के प्रकाश में हमारी जो तीनों प्रकार के ताप हैं, जो कष्ट हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो जीवन की बाधाएं हैं, हम इन सबको दूर भगाना चाहते हैं, इनसे मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है? जब हम अध्यात्म के साथ ज्योतिष की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम अगर इन बाधाओं से दूर होना चाहते हैं तो हमको झांकना होगा अपने अंदर आत्मचिंतन की ओर। क्योंकि इस विश्व ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, ये जो एक ग्लोबल एनर्जी है, वो एनर्जी जब काम करती है तो उसकी शुरुआत यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे से होती है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड को आप जान नहीं सकते, ब्रह्मांड हमारी आपकी सीमाओं से बाहर है, लेकिन हाँ
आप पिंड के अंदर जाकर के उस ब्रह्मांड को भी जान सकते हो। यही अध्यात्म की यात्रा है जो कि सूक्ष्म से विस्तार की ओर आगे बढ़ती है। अध्यात्म की यात्रा अंदर से फिर बाहर आती है, बाहर से अंदर नहीं जाती, अंदर से बाहर आती है। हमने कई बार देखा होगा कि एक छोटा सा बीज, आपने देखा होगा वट वृक्ष कितना बड़ा होता है, लेकिन उसी वट वृक्ष का जो बीज है वो बहुत छोटा सा होता है? आपने देखा होगा ये जो खाने की सब्जी होती है, जैसे क्या कहते हैं, काशी फल कहते हैं, और कद्दू, कद्दू का बीज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वट वृक्ष का बीज कैसा होता है? बहुत छोटा सा, लेकिन उसमें से इतना विशाल वट वृक्ष पैदा होता है। सूक्ष्मता से फिर हम व्यापकता की ओर आगे बढ़ते हैं। अध्यात्म हमको यही सिखाता है कि पहले आप अपने अंदर निहित उस सूक्ष्म तत्व को जानिए, जिसके लिए गीता जी कहती हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मिथ्याभिधीयते। गीता जी ने कहा कि ये शरीर जो है यही तो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जानना क्या है? बोले इस क्षेत्र के अंदर जानना है, उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ कौन है? बोले मैं ही तो हूँ, ये आत्मा है, परमात्मा है। जब आत्मा का चिंतन हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम परमात्मा का चिंतन करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, देखिए ये चेतन, चेतन किसका विशेषण है? परमात्मा का विशेषण है। अमल यानी मल रहित, मल रहित कौन है? बोले मल रहित है परमात्मा। सहज कौन है? बोले वो भी परमात्मा है। सुख की राशि कौन है? बोले वो भी परमात्मा है। परमात्मा के जो लक्षण है वो जीवात्मा में घटित होते हैं अंश के रूप में। परमात्मा को अंश कहा गया और जीव को अंशी कहा गया। जैसे जब एक बड़ी रोटी हो, उस रोटी का एक टुकड़ा जब आप खाते हैं तो पूरी रोटी का जो स्वाद है वही तो टुकड़े का स्वाद होता है। वही होता है, कुछ और होता है? वही होता है। चाहे मिठाई में से थोड़ा सा भी आप लेकर के जुबान पर रखेंगे लेकिन वो मीठा लगेगा, क्योंकि वो उसका अंश है मीठे का। कड़वे का अंश है तो कड़वा लगेगा। तो इसी प्रकार से हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, इसलिए परमात्मा के जो गुण हैं, परमात्मा की जो विशेषताएं हैं, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। परमात्मा के जो विशेषण हैं वो संक्षिप्त रूप में, अंश रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। ठीक है, इसलिए ज्योतिष कहती है कि अगर आप अपने दुखों को सही अर्थों में दूर करना चाहते हो तो आप अपनी यात्रा अपने से प्रारंभ करें। ज्योतिष में हम देखते हैं कि 9 ग्रहों की चर्चा होती है। कितने ग्रहों की चर्चा होती है? 9। और 9 में भी 2 ग्रहों को छाया ग्रह माना गया, केवल 7 ग्रहों की चर्चा है। और वो 7 ग्रह कौन से हैं? पहले ग्रह का नाम है सूर्य, दूसरे चंद्र, तीसरे मंगल, चौथे बुध, और 5वां बृहस्पति, और छठे शुक्र, और 7वें शनि। बस यहाँ ग्रह समाप्त हो गए। लेकिन अब 2 ग्रह जो और जुड़े वो है छाया ग्रह, जिनका नाम है राहु और केतु। अब एक ही राक्षस के 2 हिस्से, एक धड़ है केतु और सिर है राहु। स्वर भानु के 2 हिस्से कर दिए गए, क्योंकि वो कहानी कपट से शुरू होती है। वहां स्वर भानु कपटपूर्ण तरीके से छिप करके अमृत पीना चाहता है, अमर होना चाहता है। ठीक, लेकिन उसकी वो जो चतुराई है वो चलती नहीं है। 2 टुकड़े होते हैं, एक का नाम बनता है राहु और दूसरे का बनता है केतु। और जीवन में ही होता है, राहु जो होता है, राहु की बुद्धि बहुत चलती है। राहु क्या करता है? राहु आपको, आप जो है उसे बड़ा दिखाता है, 100 गुना दिखा, कई बार 1000 गुना भी दिखा देगा। इसे कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करता है राहु। आप जो है आपको उससे अधिक दिखाएगा, ये काम राहु का है। केतु क्या करेगा? केतु, राहु जो आज्ञा देगा, दिमाग में जो चलेगा वही तो आपका शरीर करता है? तो केतु उसको प्रैक्टिकली करके बताएगा। हम जब कोई भी कार्य करते हैं उसकी शुरुआत होती है हमारे मस्तिष्क से। पहले विचार कहाँ आएगा? मस्तिष्क में आएगा। वही विचार मस्तिष्क फिर हमको आज्ञा देगा, शरीर को। तो खाने की आज्ञा देगा तो हाथ खाने के लिए आगे बढ़ेंगे, चलने की आज्ञा देगा तो पैर चलने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आज्ञा कौन दे रहा है यहाँ? आज्ञा दे रहा है मस्तिष्क। कंफ्यूज कौन कर रहा है? बोले राहु कर रहा है। राहु की महादशा है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा।
कई लोग सक्सेस भी हो जाते हैं, वो कहाँ है उसके आधार पर होता है, बैठा कहाँ है इसके आधार पर होता है। लेकिन कुल मिलाकर के राहु आपको बहुत अधिक दिखाएगा। अब हमको राहु पर नहीं, हमारी शुरुआत कहाँ से होनी है आज मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताऊंगा। सुनिए, जब हम ज्योतिष की बात करेंगे और अध्यात्म की बात करेंगे तो मैं आपको बहुत ही संक्षेप में भी बता रहा था कि अध्यात्म का मतलब है आपकी आत्मा, परमात्मा, जीव जगत आदि आदि माया। इनका जो तात्विक विवेचन है वही तो अध्यात्म है। हम तत्व से जुड़ते हैं, अध्यात्मिक तत्व का नाम है। तो उस तत्व से जुड़ेंगे तो प्रैक्टिकली जब हम अपने जीवन में देखते हैं पूरा का पूरा अध्यात्म हमारे अंदर ही समाया हुआ है। ठीक, अब आप देखिए कि आपकी आत्मा कौन है। जब हम ज्योतिष के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि आत्मा हमारे अंदर कहाँ है और ग्रहों में कौन आत्मा है। तो आत्मा की जो उपाधि दी गई, आत्मा की संज्ञा दी गई, वो किसको दी गई? सूर्य को। सूर्य को कहते हैं आत्मा, सूर्य आत्मा है। ठीक है, अब सूर्य क्यों आत्मा है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि सूर्य जो है वह प्रकाश का कारक है। किसका? प्रकाश का कारक है। ज्योतिष की जो ज्योति है उस ज्योति का कारक है सूर्य ही तो है? सूर्य आरोग्यता का कारक है। सूर्य आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा इन सब का कारक है। सूर्य आपके आरोग्य का, स्वास्थ्य का कारक बनता है। तो सूर्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में से आत्मा को निकाल दिया जाए तो पूरे शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार से ग्रहों में से अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो मुझे लगता है फिर इन ग्रहों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक है कि गलत है? क्यों नहीं रह जाएगा हम ये थोड़ा देखें। ठीक, जो व्यक्ति जितना आत्मस्थ होता है उसके विचारों में उतनी ही व्यापकता आती है, उतनी ही महानता आती है, उतनी ही श्रेष्ठता आती है। क्यों? क्योंकि वो अंदर गया है, वो गहराई में गया है। धर्मस्व तत्वम निहितम गुहायाम। वो धर्म का जो तत्व है वो कहाँ छिपा हुआ है? बोले गुहा में। किस गुहा में? गुहा का मतलब होता है गुफा। कौन सी गुफा? बोले आपके हृदय की गुफा है। हृदय के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे, मिलेंगे पिया, लेकिन कहाँ मिलेंगे? बोले हृदय के पट खोल। जब तक हम अपने हृदय के पट नहीं खोलेंगे तब तक उस आत्मा रूपी परमात्मा का हमको दर्शन नहीं होगा। उन्हीं को पिया कहा। राम मोर पियू, मैं राम की बहुरिया, ये कबीरदास जी ने कहा था। उन्होंने राम को पिया कहा। कहने का तात्पर्य कि हम अपने हृदय के अंदर जाकर के उस प्रकाश की खोज करेंगे, उस चेतना की खोज करेंगे, उस ऊर्जा की खोज करेंगे। हम उस ऊर्जा से ध्यान के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। किसकी ऊर्जा से? सूर्य की ऊर्जा से। और सूर्य की ऊर्जा से कनेक्ट होने का जो समय है वो है प्रातःकालीन सूर्योदय का समय। हमारे यहाँ जो भारतीय सनातन परंपरा में एक बहुत प्राचीन परंपरा रही है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहे हैं। ठीक है, अब जब से पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण हमारी युवा पीढ़ी ने किया तब से हमारी सारी दिनचर्या भ्रष्ट हो गई। और दिनचर्या भ्रष्ट होने से हमारे जितने आदर्श थे, हमारी जितनी मर्यादाएं थी, हमारे चरित्र की जितनी पावनताएं थी, मुझे लगता है वो धीरे धीरे कम हो गई। इतना तो कह सकता हूँ, भ्रष्ट न कहूँ तो बहुत कम हो गई। तात्पर्य हुआ, जैसा कि महाराज जी ने आते आते मुझसे कहा था, युवा वर्ग को क्या बताना है, युवा वर्ग को कैसे हम मार्गदर्शित कर सकते हैं, युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भैया युवाओं के लिए सबसे अच्छा कुछ किया जा सकता है तो ये किया जा सकता है कि युवाओं को हम अपनी संस्कृति से जोड़ें, युवाओं को हम सनातन परंपराओं से जोड़ें। युवा जब तक हमारी परंपराओं से, अपनी स्वयं की परंपराओं से नहीं जुड़ेगा तब तक युवा का कल्याण नहीं हो सकता। युवा जब तक सनातन से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। युवा जब तक अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेगा, संस्कारों से नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि वो युवा जिधर भाग रहा है, और युवा नहीं, मुझे तो वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि हम सब उधर ही भाग रहे हैं। हाँ, छोटे से लेके सब भाग रहे हैं। किधर भाग रहे हैं? पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। पश्चिम की ओर ये जो अंधी दौड़ है,
पाश्चात्य संस्कृति, फॉरेन कल्चर की ओर हम जिस प्रकार से भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने सनातन परंपरा के जो मूल्य हैं, ज्योतिष जैसे हमारे पास विषय हैं, अध्यात्म जैसा हमारे पास गूढ़ ज्ञान का, रहस्य का अंबार है, हम उस सब को छोड़ करके पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। कौन सी संस्कृति की ओर भाग रहे हैं? बोले हम भोगवादी संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। योगवादी संस्कृति को छोड़ करके, योगवादी संस्कारों को छोड़ करके हम भोगवादी संस्कारों की ओर भागते हैं। अध्यात्म को छोड़ करके हम भौतिकवाद की ओर आगे भागते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो श्रेष्ठ है और हम निकृष्ट हैं, जो कि वास्तविकता तो ये थी कि अध्यात्म के नाम पर अगर पूरी दुनिया में किसी देश को श्रेष्ठ माना गया है तो उस देश का नाम है भारतवर्ष। इसलिए धन्यो हि भारतो देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। भारत देश कैसा है? बोले धन्या, धन्य है। धन्य का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ है, महान है, गर्व करने योग्य है। क्यों? तो उसका उत्तर दिया, क्योंकि इसकी संस्कृति महान है, इसके संस्कार महान है, इसमें जन्म लेने वाले लोग महान हैं, और इतने महान है, इसकी भूमि महान है। कितनी महान है? बोले गायंत देवा किल गीत गाने, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। देवता कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमको भारतवर्ष की धरती पर जन्म दीजिए, जिससे हम अपना उद्धार कर सकें। एक बार याचना करते हैं। याचना का मतलब होता है मांगना, भीख मांगते हैं। किसके लिए? देवता। देवता भीख मांगते हैं कि हमको एक बार भारत की इस धरती पर जन्म दे दिया जाए, भारतीय वसुंधरा पर जन्म दे दें। भगवान कहते हैं कभी और इंतजार करो, फिर आपका नंबर आएगा। उस धरती पर हमने जन्म पाया है, लेकिन हम इस धरती के महत्व को नहीं समझते। इस धरती के महत्व को देवता समझते हैं, इस धरती के महत्व को भगवान समझते हैं। शायद इसीलिए 24 अवतारों की हमारे यहाँ कथा है। आज हम दत्तात्रेय भगवान के उपलक्ष्य में, यहाँ उनकी जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ 24 अवतारों की कथा है, जिसमें 2 अवतार प्रमुख होते हैं। कौन कौन से? हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एक का दोनों उत्तर प्रदेश में हुए, एक अयोध्या में पधारते हैं, दूसरे मथुरा में पधारते हैं। और संयोग ये कहिए तो मेरा भी जन्म मथुरा का ही है। ये संयोग है। महाकाल मुझे यहाँ कर्मभूमि मेरी उज्जैन बना दिया, अलग सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हमको तो गर्व है कि हमने भारत में जन्म पाया है। जब तक आप अपने ऊपर गर्व नहीं करेंगे, जब तक आप अपना सम्मान नहीं करेंगे, जब तक दूसरे लोग आपका सम्मान नहीं कर सकते। दूसरे लोग जब भी हमारा सम्मान करते हैं जब आप अपने को सम्माननीय स्वयं स्वीकार करते हैं। आप जब तक स्वयं नहीं सम्माननीय बनोगे, दूसरा कैसे मानेगा? तो कहने का तात्पर्य है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरत हुआ चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अध्यात्म में जब जाएंगे, साधना में जाएंगे, तो हम कहते हैं कि अहंकार को छोड़ करके, ठीक है, सूर्य किसी का खराब होता है तो क्या होता है पता है? मैं सूर्य की चर्चा कर रहा हूँ। सूर्य किसी का खराब होता है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। क्या हो जाता है? अहंकारी। तो सूर्य को अच्छा करना होगा तो हमको क्या करना होगा? ये बिल्कुल व्यावहारिक ज्योतिष है। सूर्य को अच्छा करना होगा तो हमको अपने अहंकार को कम करना होगा। अहंकार की जगह पर ईगोनेस नहीं आनी चाहिए। उसकी जगह पर हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? सिंपलनेस, साधारणता आनी चाहिए, निरअभिमानता आनी चाहिए। हम जितने निराभिमानी बनेंगे, जितने विनम्र बनेंगे, सूर्य हमारा उतना अच्छा होगा, उतने आप तेजस्वी होते चले जाएंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डाली फलदार होती है वो डाली झुक जाती है। तो झुकता कौन है? जो गुणवान होता है। और अकड़ता कौन है? बोले अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ता है, जिसमें कुछ है ही नहीं वो अकड़ रहा है। जिसको 2 घंटे रोकना पसंद नहीं करते वो अकड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सूर्य को अगर अच्छा करना है तो हम अपने अंदर
अपने से कनेक्ट हो जाएं, अपने अंदर की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट हो जाएं, अपने अंदर के प्रकाश से कनेक्ट हो जाएं, और फिर ऊपरी तौर पर हम बात करें तो फिर हम सूर्य भगवान को जल भी दें। ये भी हमारे संस्कार है। कैसे बता देते हैं, हम भगवान शिव की आराधना करते हैं, सारे 9 के 9 ग्रह भगवान शिव की आराधना करने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सूर्य की जब हम बात करते हैं तो याद रखना कि जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसकी आत्मा, कि आत्मा कभी मैली नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं। गीता जी क्या कहती है, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहत पावकः न चिकिलिद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा की डेफिनेशन है, आत्मा की परिभाषा है, ये न तो कभी गीली होती है न एक भी मरती है, न कोई इसको काट सकता है, न कोई इसको सुखा सकता है, न कोई इसको गीला कर सकता है। गीता जी कह रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि वो जो आत्म तत्व है आपका, आप जितने उसके बारे में जानेंगे, जितना उससे जुड़ेंगे, उतना आपका सूर्य मजबूत होगा। क्योंकि आप आत्मा को जानना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने मूल स्वरूप को जानना चाहते हैं। हाँ? एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है, आपने नाम सुना होगा मूल शंकर विद्यार्थी आर्य समाज की स्थापना किसने की? महर्षि दयानंद सरस्वती। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के गुरु जी थे महर्षि विरजानंद सरस्वती। मथुरा में रहते थे, कुटी बना करके साधना करते थे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, जब तक महर्षि दयानंद सरस्वती नहीं थे, साधना काल में गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी अंदर ध्यान में मगन थे, वो आत्मा का चिंतन कर रहे थे, अपने सूर्य को मजबूत कर रहे थे। शिष्य ने आगे से जाकर के दरवाजा खटखटाया, गुरुजी ने अंदर से आवाज लगाई, कौन? बाहर से शिष्य बोलता है कि मैं कौन हूं यही जानने के लिए तो आपके पास आया हूं। समझिए, मैं कौन हूं यही जानने के लिए आपके पास आया हूं। तो उन्होंने कहा, दूसरा प्रश्न हुआ गुरुदेव का, बोले साथ में क्या है, क्या लाए हो? तो बाहर से शिष्य का उत्तर है, ध्यान देना, शब्दों का अकेले धरती पर कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा कि मेरे सिर पर कुछ शास्त्रों का बोझा है। क्या है? शास्त्रों का बोझा, ज्ञान का अहंकार, ईगो है मुझे, अपनी योग्यता का, अपनी क्वालिफिकेशन का। अच्छा कोई बात नहीं। तो गुरुजी ने तीसरी बार में कह दिया कि उस बोझे को बाहर फेंको तो मैं दरवाजा खोलूं। समझ गए आप? तो साधना के क्षेत्र में जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। महर्षि विरजानंद सरस्वती जी दरवाजा खोलते हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जी चरणों में प्रणपात हो जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनके शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं। और जब एक शिष्य शिष्यत्व को स्वीकार कर लेता है तो यकीन मानिए कि उसी दिन से उसके गुरुत्व का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने यही बात पहले कही थी, मिटा दे अपनी हस्ती को। हस्ती को मिटाने का तात्पर्य है कि आप पहले जो भी हैं, जब तक गुरुदेव के चरणों में आप नहीं पहुंचे, उससे पहले आप जो भी थे, चाहे तो आप बहुत बड़े कोई इंजीनियर थे, चाहे तो आप कोई बहुत बड़े डॉक्टर थे, चाहे तो आप बहुत बड़े कोई पूंजीपति थे, जो भी थे आप, कोई बहुत बड़े नेता थे, कोई बहुत बड़े अभिनेता थे, आप जो भी थे, लेकिन जिस समय आप गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए तो याद रखना कि आप पहले जो भी थे उस सबको भूलना पड़ेगा। तब आपके अंदर से एक नया अंकुरण पैदा होगा, आपका एक नया जीवन होगा। इसलिए गुरु क्या करता है? गुरु का एक ही काम है, बहुत ध्यान से सुनना, गुरु का एक ही काम है कि गुरु शिष्य को एक दृष्टि देता है। दृष्टि, गुरु कहता है शिष्य से कि बेटे ये जो सृष्टि है ये परमात्मा ने बनाई है और इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार हमको नहीं है, हम इसको बदल नहीं सकते, सृष्टि को हम नहीं बदल सकते, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। सांप का काम काटना है तो सांप काटता रहेगा, वो उसका काम है। कुत्ते का काम भौंकना है, भौंकता रहेगा, काटता भी है। शेर का काम दहाड़ना है, शेर दहाड़ता रहेगा। जो वृक्ष मीठे फल देते हैं वो मीठे फल देते रहेंगे और जो कड़वे फल देते हैं वो कड़वे फल देते रहेंगे। सृष्टि का जो स्वभाव है, ये पंच तत्व जो है, ये अपने अपने ये जो प्रकृति है ये अपने स्वभाव में चलती रहेगी। आप इसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। लेकिन बेटे याद रखना कि हम सृष्टि को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं।
सदगुरु शिष्य की दृष्टि को बदलते हुए कहता है कि आप अपने सूर्य को संभालना चाहते हैं तो आप अपने आत्मा का चिंतन करो, क्योंकि ज्योतिष में सूर्य ही आत्मा है। ठीक है, तो आत्मा का चिंतन करो। आप जितने आत्मस्थ होंगे, आप जितने क्रियावान बनेंगे। सूर्य का एक भौतिक विशेषण देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य एक क्रिएटिविटी का वो है, सिंबल है, क्रियाशील रहता है, चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। सूर्य कभी रुकता नहीं। वो अलग बात है कि हमको आराम करने के लिए अंधेरा कर देता है, अवसर दे देता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन सूर्य कभी नहीं रुकता है, वो चल रहा है। सूर्य चल रहा है, सारे ग्रह चल रहे हैं, नक्षत्र चल रहे हैं, सब तो चल रहे हैं। एक प्रकार के ये उस गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है, जिस व्यक्ति ने मनुष्य का जन्म लिया हो उसको जीवन भर क्रिएटिव रहना चाहिए, निरंतर क्रियाशील रहना चाहिए। जो जितना अधिक क्रियाशील है, जो जितना अधिक पुरुषार्थी है, जो जितना विनम्रता के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को साध रहा है, अपने लक्ष्य के प्रति जितना तटस्थ है, उसका सूर्य उतना अच्छा है। पत्रिका में अगर सूर्य खराब भी है तो अच्छा हो जाएगा, अगर आप अपने स्वभाव से अच्छे हो तो। क्योंकि पत्रिका में सूर्य खराब आया तो उसमें भी आप ही जिम्मेवार हैं, पत्रिका जिम्मेवार थोड़ी है। कोई भी ग्रह हमारी पत्रिका में जहां भी आते हैं, अच्छे या बुरे स्थानों पर, हम सभी जानते हैं 12 स्थानों में कहीं तो ग्रह बैठेगा। लेकिन आप अगर अधिकांश ग्रह मान लीजिए आपके 6-8 बारे में आकर के इकट्ठे हो गए, अगर ग्रह 6-8 बारे में इकट्ठे हो गए तो आप दुर्भाग्यशाली हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर कुछ अच्छे ग्रह आपके अच्छे भावों में आ गए, पता चला केंद्र में आ गए, पता चला त्रिकोण में आ गए, तो निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली हैं। अच्छा ग्रह अगर अच्छी जगह पर आ रहा है तो आपका सौभाग्य है। लेकिन ये सौभाग्य बनाया किसने? ये दुर्भाग्य बनाया किसने? बोले हमने स्वयं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता जी कहती हैं कि अपने द्वारा किया हुआ कर्म आवश्यक रूप से हमको भोगना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि पूर्व जन्म में हमने जो भी किया था, आप सभी जानते हैं कि जो पंचम भाव होता है कुंडली का, उसमें कौन सा ग्रह आता है? बोले आपके पंचम भाव से संबंधित वो जो कार्य होते हैं वो अधूरे रह गए थे, जो कार्य चल रहे होते हैं, जिनको करना शेष है, अधूरे हैं, वो ग्रह वहां करके बैठ जाएगा। और अगर बहुत ही खतरनाक स्थिति आपकी पहले थी, बहुत ही खराब थे, तो वहां के राहु बैठ जाएगा। आपने बहुत ही ज्यादा किसी को पीड़ा दी होगी, तो राहु बैठ जाएगा वहां करके। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रह कुंडली में जहां भी बैठे हैं वो भी हमारे ही कर्म का परिणाम है। हमने पहले जो भी किया है उसके आधार पर वो वहां करके बैठ गए हैं। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य के ऊपर के जो उपाय है वो तो नंबर 2 की चीज है। नंबर 1 की चीज है कि आप अपनी आत्मा से जुड़िए, आप अपनी आत्मा का निरीक्षण करो, आप अपनी आत्मा का परीक्षण करो। आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मा को साधो। साधने का तात्पर्य साधना से तो साधना बनी है। जो जितना आत्मस्थ हो गया, जितना उसने अपने मन को साध लिया है ना, आत्मा को साध लिया है, वो उतना अधिक प्रभावशाली होता है। फिर सूर्य की भांति उसका जो प्रकाश है, उसकी जो प्रशंसा है, उसकी जो कीर्ति है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। ठीक है, जो सूर्य के मतलब आत्मा के जितना नजदीक चला गया, वह इस संसार में बाहर भी उतना अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ठीक है, ये बात रही सूर्य की अध्यात्म के आधार पर। दूसरे ग्रह का क्या नाम है? सोम माने चंद्र। ठीक है, चंद्रमा क्या है हमारे शरीर में? मन है। चंद्रमा मनुष्यो जातः। अब चंद्रमा मन है, मन का कारक है। और एक नाम चंद्रमा का है, चंद्रमा को उपाधि है माँ की, माता। ठीक है, तो चंद्रमा माँ भी है और चंद्रमा मन भी है। और आपके मन के, ठीक है, जितने नजदीक माँ होती है, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अब कोई हो तो वो अलग सब्जेक्ट है, मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर माँ को प्रथम गुरु कहा जाता है, प्रथम गुरु। इवन धरती पर परमात्मा के अलावा किसी का अस्तित्व अगर देखा जाए आपके फेवर में, आपका शुभ सोचने वाली कोई हस्ती इस धरती पर है, तो उस हस्ती का नाम है माँ। डोगरे जी महाराज क्या करते थे कि माँ तो इस धरती का साक्षात अवतार है, भगवान है।
भगवान को कहाँ खोजने जाओगे? बोले भगवान को कहीं मत खोजने जाओ, उसको अगर खोजना है तो अपनी माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, विठलनाथ तो खुद आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? खुद आ जाएंगे। तो ये ताकत माँ की है। तो जैसे ही आपके व्यवहारिक जीवन में माँ का अस्तित्व है, ऐसे ही ज्योतिष की दृष्टि से आपके जीवन में मन का महत्व है। हमारा मन जितना निर्मल होगा, ठीक है, हमारा मन जितना संयमित होगा, हमारा मन जितना नियमित होगा, हमारा मन जितना सदा हुआ रहेगा, हमारा चंद्रमा उतना ही तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा को मान लीजिए चंद्रमा बिल्कुल ही आपका कमजोर है, अष्टम में बैठ गया करके, जीरो भी नहीं है, डबल जीरो है, डिग्री भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, और मान लीजिए चंद्रमा के साथ आकर के राहु भी बैठ गया, अब क्या करोगे आप? तो आम व्यक्ति क्या होगा? आम व्यक्ति इसमें बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, वो अपने जीवन से हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। इवन कई बार वो उसके अंदर ऐसे भी विचार आने लगेंगे कि इस जीवन से तो मरना ही भला। ठीक है कि नहीं? अब आम आदमी के लिए तो ये हो गया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि कितना भी खराब चंद्रमा आपकी पत्रिका में है, लेकिन आप साधक हैं, आप ध्यान करते हैं, आप साधना करते हैं, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं और आप माँ की सेवा करते हैं, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, तो चंद्रमा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारतीय सनातन परंपरा में वेदों का जो ज्ञान है वो बिल्कुल अविनाशी ज्ञान है, उसको आप मिटा नहीं सकते। ऐसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना, आप उसके सिद्धांतों को 1% भी कहीं से काट नहीं सकते, बिल्कुल व्यावहारिक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, आप देख सकते हैं। तो चंद्रमा को अच्छा करना है, मन को अच्छा करना है, और मन को अच्छा करना है तो माँ की भी सेवा करनी है। इसलिए जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं वो कह देते हैं माँ का आशीर्वाद लिया करो। हाँ, फिर किसी ने कहा हमारी तो माँ है नहीं, तो हमने कहा कि आपकी एक माँ नहीं है, तो इसका अर्थ है कि धरती पर जितनी भी आपकी माँ की उम्र की है ये माताएं, ये सब आपकी ही माँ है, सबका आशीर्वाद है, सभी तो हमारी माँ है, जो हमारी माँ के समान है। मासी होगी, हमने कहा मासी का आशीर्वाद लो, और मासी भी नहीं होती, सब मासी है आपकी। हाँ, अरे मासी मतलब माँ जैसी, हाँ सभी। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। यही तो हमारी कल्चर है, यही तो हमारे मूल्य है, हम सबके सुख की कामना करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रह पीड़ा से बचना चाहते हैं, संकल्प ले लीजिए कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ठीक है, जब हम किसी का मन नहीं दुखाएंगे तो हमारा भी मन नहीं दुखेगा, क्योंकि मैं कह चुका हूं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब अवश्य भोगने हैं तो स्वाभाविक है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से आए, आम नहीं मिल सकते। बबूल के पेड़ बोए हैं तो बबूल ही मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। आम खाना चाहते हैं इस तो आम के पेड़ बोने पड़ेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मन को पवित्र रखो, मन को जितना परमात्मा से जोड़ोगे। देखो कितनी प्यारी सी बात है। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाते हैं। दूध में गंगा जल डाल लेंगे, चावल डाल लेंगे, शक्कर डाल लेंगे, राइट, और हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके चढ़ा देंगे सोमवार के दिन। और जो लोग और अच्छा चाहते हैं वो नियमित रूप से चढ़ाते हैं, और अच्छा चाहते हैं वो और भगवान शिव की साधना करते हैं। तो जब आप शिव जी की साधना करेंगे तो वो शशि शेखर है, चंद्रमा तो उनके श्रृंगार में शामिल है। जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो चंद्रमा अपने आप मजबूत हो जाता है, मन मजबूत है। जल के पास बैठिए आप, केवल आप अगर जिसका चंद्रमा बहुत कमजोर हो कुंडली में, याद रखिए केवल 1 साल तक मैं जो बता रहा हूँ ये करो। आपके आसपास कोई भी तालाब हो, आपके आसपास कहीं भी कोई जल पानी नजर आए तो आप वहां जाकर के केवल सवेरे आधा घंटे उसके पास बैठ जाओ, और वहां जाकर के केवल आप आंख बंद करके ध्यान कर लो। या तो ध्यान भी नहीं कर पाओ तो केवल जल को देखते रहो, आप प्रसन्न रहो, कुछ ज्यादा सोचो विचारो मत। 1 साल में आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा, मतलब आपका मन मजबूत हो जाएगा 1 साल में। अच्छा, दूसरे जिसका चंद्रमा कमजोर है वो कुछ भी नहीं करें तो केवल जल पीना ही शुरू कर दें, अधिक जल पिए। कई लोग इसलिए मन से एकदम घबराए हुए रहते हैं, इतनी उनका मन इतना चंचल होता है,
पानी नहीं पीते। सब कुछ याद रहेगा लेकिन पानी पीना याद नहीं रहेगा। अब उसके कारण कितनी बीमारी होती है वो तो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैं ज्योतिष की बात करूं तो चंद्रमा तो आप खुद ही खराब कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका आध्यात्म भी सुधर जाए हैं, और ये ज्योतिष आपके लिए आशीर्वाद बन जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम प्रत्येक ग्रह को आप भगवान से जोड़ते चले जाइए। राइट, हमने सूर्य आराधना की, सूर्य सिद्धांत बैठे हैं, सूर्य सिद्धांत प्राचीन सिद्धांत है और सारी ज्योतिष सूर्य पर ही डिपेंड है। मैंने स्वस्तिक पर कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, आप याद रखना। स्वस्तिक भी वेदों में सूर्य का ही प्रतीक माना गया है, ठीक है कि नहीं। तो जहां आप स्वस्तिक बनाते हैं, सातिया, स्वस्तिक तो आप सब जान रहे हैं, सातिया आप जहां भी बनाते हैं याद रखिएगा, उस स्थान के आधार पर अगर आपने सातिया बना दिया। जब हम 5 तत्वों की बात करते हैं, 5 एलिमेंट्स, तो उन 5 तत्वों में कौन कौन से तत्व आते हैं? जैसे पहला तत्व हम मान लें आकाश, ठीक है। दूसरा तत्व क्या हुआ? जल। तीसरा तत्व हो गया वायु। चौथा तत्व हो गया अग्नि और 5वां तत्व हो गया पृथ्वी। 5 तत्व हो गए। इन्हीं 5 तत्वों में पूरी ज्योतिष घूम रही है और इन्हीं 5 तत्वों में पूरा वास्तु घूम रहा है, ठीक है। कुंडली के आधार पर आपको अगर किसी ने बुध खराब बता दिया, अभी हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो हम चंद्रमा के लिए आपको ये ज्योतिष के आधार पर उपाय बताएं और वास्तु के आधार पर जब हम आपको उपाय बताएंगे तो फिर हम आपसे एक बात कहेंगे, और वो बात ये होगी कि आपका जो नॉर्थ वेस्ट है ना, आप नॉर्थ वेस्ट में बैठ करके है चिंतन करो। किसका? भगवान शिव का, क्योंकि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिव की आराधना तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम आपसे कह सकते हैं कि सफेद स्वस्तिक आप बनाइए भगवान शिव जी के ऊपर। चावल होता है ना, चावल के पाउडर का स्वस्तिक भगवान शिव जी के ऊपर आप बनाए, शिवलिंग के ऊपर। कपूर जलाइए आप, देखिए चंद्रमा कैसे नहीं आपका मजबूत होता है, चंद्रमा मजबूत होगा, ठीक है कि नहीं। आपके घर का जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वाला, नॉर्थ और वेस्ट वाला, आप इसको अच्छा रखिए, साफ सुथरा रखिए। वहाँ जो नहीं ले जाना उस चीज़ को मत ले जाइए, देखिए आपका चंद्रमा अच्छा होता है कि नहीं होता है। तो ठीक ऐसे ही चंद्रमा को शुद्ध रखने के लिए आप अपने मन को शुद्ध रखो। चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए आप अपने मन को मजबूत बनाएं, और मन मजबूत बनता है परमात्मा का चिंतन करने से, परमात्मा का भजन करने से, परमात्मा का ध्यान करने से। इसीलिए तो मन को दर्पण कहा गया है, सब दिखा देता है, बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। मन दर्पण है, तो मन दर्पण है तो मन इसको कैसा रखना पड़ेगा? दर्पण को कैसा रखते हैं हम? स्वच्छ, साफ। वो जितना साफ होगा उतने अच्छे रिजल्ट देगा, और जितनी उस पर धूल जमी है उतने रिजल्ट खराब होंगे। तो ऐसे ही मन जितना आपका पवित्र होगा, जितना स्वच्छ होगा, जितना साफ होगा, चंद्रमा आपका उतना मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आगे का कौन सा ग्रह है? तीसरा भौम। ओम भौम भौमाय नमः मूल मंत्र। आइए, मंगल को अगर मजबूत करना है तो आपके शरीर में मंगल का है रक्त। ये जो हमारा रक्त है बॉडी में, चंद्रमा पानी था, और आपको ये भी मालूम है कि करीब 70% 70% जल का हिस्सा है शरीर में। तो अब आप बताइए कि जो आपके 70% उसको वाटर एलिमेंट को रूल कर रहा हो, तो उसका कितना बड़ा महत्व आपके जीवन में हो जाता है। इसलिए मन का महत्व है। जिन्होंने मन को जीता वो महान बन गए, जो मन से हार गए वो हार गए, मर गए, फांसी लगा लिए, लटक गए। मन का ही तो खेल है। दूसरा तत्व आया, अब ये भी देखो यहाँ दोनों, यहाँ जल भी है लेकिन रक्त में रेडनेस होने के कारण, लाल होने के कारण वो मंगल भी है, ठीक है कि नहीं। जल में पानी भी तो होता है, तो वो मंगल है। मंगल का क्या काम है? मंगल के 2 स्वरूप है, ऐसे नाम है मंगल। तो जब हम मंगल कहते हैं तो हमारे अंदर बड़ी मांगलिक भावना आती है लेकिन वही मंगल मांगलिक कार्य में बाधा डालने का एकमात्र कारण बनता है, कारक बनता है। एक मांगलिक कार्य करने तो कोई क्या करना पड़ेगा? बोले मंगल दिखा लेना, लड़की मांगलिक तो नहीं है, लड़का मांगलिक तो नहीं है, फिर उसको उपाय करा लीजिएगा। ये उपाय है। कहने का तात्पर्य है कि जिस मंगल को हमारा मंगल करना चाहिए वही मंगल हमारा सबसे बड़ा अमंगल करता है। अब उसकी थ्योरी समझिए क्यों करता है। हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, ठीक। सूर्य का जब प्रकाश हमारे पास आ रहा है एक सीमा तक वो हमारा मंगल करेगा, लेकिन अगर प्रकाश लिमिट से अधिक हो गया तो वो आपका अमंगल कर सकता है। गर्मी बढ़ जाती है,
अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही चंद्रमा का जो प्रकाश है, शीतल किरणें एक सीमा तक हमारा मंगल करेंगी, लेकिन ज़्यादा हुई तो हाँ बर्फ जम जाएगी, अटैक आ जाएगा, खत्म कहानी। ऐसी मंगल की बात हुई। मंगल अगर शुभ है तो फिर आपको पता ही है कि वो कितना अच्छा ग्रह है, बहुत ही अच्छा ग्रह है। क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी ये जो इंटरनल जो ये आपकी जो एनर्जी है ना, विलिंग पावर है, उसको मंगल ही बढ़ाता है। हमारे अंदर के आत्मबल को जागृत करने के लिए मंगल के समान कोई ग्रह नहीं। वो मंगल आपके अंदर के आत्मबल को जागृत करेगा, वो आपको एक नेतृत्व शक्ति प्रदान करेगा। आप दूसरों को डील कर सकते हो, आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, एक प्रकार से आप दूसरों को अपने नेतृत्व में चला सकते हैं। वो ताकत आपको कौन देगा? मंगल देगा। आपके अंदर धैर्य, आपके अंदर हिम्मत कौन देगा? बोले मंगल देगा। तो वो एक अच्छा पक्ष है उसका। लेकिन अब आप मान लीजिए अगर मंगल खराब है तो क्या करेगा? मंगल खराब है तो आपको इतना क्रोध दे देगा है कि आप अपने ही विनाशक स्वयं बन जाएंगे, आत्मघाती बना देगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही सभी ग्रहों के अपने स्वरूप होते हैं। हमको ग्रह को अच्छा करने के लिए, बलवान करने के लिए कुंडली में जो उसकी स्थिति है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा व्यावहारिक जीवन में हमको इस सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है कि हम उसको अपने अनुकूल बनाएं। तो अपने अनुकूल बनाने के लिए जरूरी है कि हम उसके अनुकूल बने, उसके जो अच्छाई के पक्ष हैं हम उनको अपने जीवन में उतारें। ये मंगल की बात हुई, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अगर आप लाल स्वस्तिक बनाते हैं, लाल स्वस्तिक मतलब साथिया, अगर आप लाल स्वस्तिक बनाते हैं, या तो कहिए एक लाल चंदन पाउडर आता है, वो पाउडर डाल करके दूध में गंगाजल डाल करके हैं, मीठा गुड़ या शक्कर डाल करके अगर हम भगवान का अभिषेक करते हैं, अभिषेक के बाद हम लाल स्वस्तिक बना देते हैं, आपका मंगल जो मंगल करेगा है। ये एक छोटी सी रेमेडी है। तो कहने का तात्पर्य प्रत्येक ग्रह को अपने अनुकूल बनाने के लिए हम ग्रह के स्वभाव के अनुसार जीवन जिए, तब ग्रह हमारे अनुकूल बनेगा। मंगल के बाद क्या आता है? बुध। अब आप बताइए, जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसका मन पवित्र है, अच्छा है, और जिसका मंगल भी अच्छा है, मतलब जीवन में साहस के साथ जो व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है, तो अब बताइए कि ऐसे अच्छे व्यक्ति की, ऐसे अच्छे आचरण वाले व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी कि बुरी? बताइए, उत्तम होगी कि नहीं? तो बुद्ध अपने आप अच्छा हो जाएगा। बुद्ध बुद्धि का कारक है कि नहीं? और जब बुद्धि अच्छी होगी तो वाणी अपने आप अच्छी होगी, वाणी का भी कारक है। और जब वाणी अच्छी होगी तो सेठ जी का व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं? बताइए, चलेगा कि नहीं? यही तो ज्योतिष है, यही ज्योतिष है। बुद्धि अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे, वाणी अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा, विनम्रता भी होगी, तो मैं समझता हूँ कि उसका व्यापार अपने आप अच्छा चलेगा। कहीं नौकरी लग जाएगी तो वहाँ भी अच्छी नौकरी उसकी चलती रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हमेशा पवित्र रहेगी। तो जिसकी बुद्धि जितनी पवित्र है उसका बुद्ध उतना अच्छा है। अच्छा नहीं भी हो तो अच्छा हो जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर खराब है तो आपके पूर्व जन्म के आधार पर आप ऐसा मान लेना आपकी प्रारब्ध है, लेकिन ये जन्म अगर आपने, भगवान ने आपको मनुष्य का दिया है, तो आप उस खराब ग्रह को भी अच्छा बना सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं अपने आचरण के माध्यम से। बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? गुरु। गुरु का तात्पर्य क्या है? सात्विक जो आपके अंदर एक एनर्जी है, सात्विक, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल बना देगा आपको, स्पिरिचुअल बना देगा। क्यों? क्योंकि वो है ही ऐसा। गुरु का एक अर्थ होता है भारी, बड़ा। गुरु माने बड़ा। तो आपने देखा होगा कि ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गुरु। गुरु सबसे बड़ा ग्रह है। और आप, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जितने भी उल्का पिंड वगैरह के जो टुकड़े ग्रहों से जो टूट जाते हैं ना, ओहो, उन सबको वो आकर्षित कर लेता अपने ऊपर, हमारे ऊपर नहीं आने देता, धरती पर नहीं आने देता। कौन? गुरु। तो गुरु उसको कहते हैं जो शिष्य के ऊपर आने वाले संकट को पहले से ही जो हर ले, वो गुरु है। ये ज्योतिष है। गुरु यानी बृहस्पति आपका मंगल करता है, शुभ करता है। और गुरु कितना शुभ करता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल आप देखिए। गुरु की कितनी राशियां होती हैं? 2, धनु और मीन। 2 राशियां गुरु की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा आप कल्पना करिए, एक तो ये हो सकता है कि गुरु अपनी ही राशि में बैठ जाए,
और एक ये हो सकता है कि अपनी राशि से बाहर किसी दूसरे की राशि में बैठ जाए। अगर गुरु दूसरे की राशि में बैठ गया तो उसने 3 घर मतलब कवर कर लिए। कुंडली के 12 भाग होते, 3 भाग कवर हो गए। अब इसके बाद क्या हो सकता है, गुरु की दृष्टियां कितनी होती हैं? 3। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। तो एक जगह बैठ करके गुरु ने 3 घरों को प्रभावित किया, और गुरु जहां देखता है ना वही आपका शुभ करता है। ठीक है, तो जहां देखेगा वहां शुभ करेगा, जहां बैठेगा वहां शुभ करेगा, जहां उसकी राशि बैठेगी वहां शुभ करेगा। कल्पना तो करो, आपकी जो कुंडली है, कल्पना करो, आधे को तो सीधे सीधे संभाल लेता है ना गुरु। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत है सिंपली, और कहावत है कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। ठीक है, तो जिसका गुरु मेहरबान है, जिसका गुरु अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आपका जीवन अच्छा है। क्योंकि याद रखिएगा, गुरु अच्छा नहीं भी है मान लीजिए किसी का, तो हमको करना क्या है? गुरु को अच्छा करने के लिए हमको गुरुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना है। जीवन में गुरु कौन है? जैसे मैंने अभी बताया कि प्रथम गुरु है माँ, राइट? माँ के साथ हमारा व्यवहार अच्छा हो, पिताजी के साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो। फिर हमारे होते हैं जैसे शिक्षक गुरु होते हैं, टीचर्स के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो। फिर हमको जो लोग सिखाते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, ये हैं वो सब गुरु ही तो हैं। हम भगवान दत्तात्रेय की बात अगर करें तो भगवान दत्तात्रेय कितने गुरु बनाते हैं? 24। क्यों बनाते भाई? एक वैश्य तक को गुरु बना लेते, मकरी तक को गुरु बना लेते, कबूतर तक को गुरु बना लेते, पृथ्वी से शिक्षा ले लेते हैं, पंच तत्वों से शिक्षा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य सब गुरु ही तो हैं। तो जिन से आपने कुछ सीखा है, अगर आप उनका सम्मान करना सीख जाओगे तो आपका गुरु अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु है, आपके धार्मिक गुरु हैं, चाहे तो आपके शिक्षा गुरु हैं, जो भी है सदगुरु हैं। आप उनका जितना आदर करोगे, जितना सम्मान करोगे, जितना अच्छा आपका व्यवहार उनके प्रति होगा, आपके अंदर का जो गुरुत्व है वो उतना अधिक उभर करके आएगा, निखर करके आएगा। तो गुरु वह है जो शिष्य को गुरु बनाता है। जो शिष्य को गुरु न बनाए तो वो कैसा गुरु है? भाई गुरु ही तो शिष्य को गुरु बनाता है। शिष्य तो एक सामान्य है। एक हीरे को अगर घिसने का कोई कार्य करता है साधना के द्वारा, उसमें निखार लाता है, तो वो गुरु है। तो उसके अंदर जो गुरुत्व छिपा हुआ है शिष्य के अंदर, उस गुरुत्व को बाहर निकालने का काम गुरु करता है। कबीरदास जी ने कहा था कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गढ़ काढ़े खोट, और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। ये काम गुरु करता है। इसलिए हमेशा गुरु का सम्मान करें, हमेशा गुरुओं का आदर करें, हमेशा गुरुओं के प्रति विनम्र रहें। बोले हमको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा कि आप खुद गुरु बन जाओगे। ठीक है, गुरु की बात हुई, संक्षिप्त में कह रहा हूँ, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। आगे कौन सा ग्रह है? गुरु के बाद है शुक्र। अब मुझे आप थोड़ा सा रुक करके बताइए, जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसका आत्मा से संबंध हो गया, आत्माभ्यासी हो गया, आत्मा से जुड़ने का जिसने अभ्यास कर लिया, साधना कर ली, आत्मस्थ हो गया है, जिसका मन पवित्र हो गया, और इतना ही नहीं, जिसका मंगल भी मंगल करने लग गया, और जिसका गुरु भी उसके अनुकूल हो गया है, बुद्ध भी अनुकूल हो गया, गुरु भी अनुकूल हो गया। जब ये सारे ग्रह आपके अनुकूल हो गए आपके व्यवहार से और स्वभाव से, तो अब बताइए शुक्र आपका बिगड़ सकता है क्या? बताइए। मुझे नहीं लगता कितने पर भी किसी का शुक्र बिगड़ेगा है। अब आप कल्पना करो, अगर ऊपर के ये संस्कार अगर व्यक्ति के अंदर आ जाएं, तो फिर वो जो शुक्र वाला संस्कार है, शुक्र, आप एक नई सृष्टि का सृजन करते हो, आप एक नई संतान को जन्म देते हो। तो नई संतान को इतने संस्कारों के बाद जब आप जन्म देंगे, बहुत विचार करिएगा इस बात पर, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसी सृष्टि का सृजन करोगे जो पहले आपके अंदर जो गुण थे वो सारे के सारे गुण उस संतान में आ जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक मजबूत शुक्र के द्वारा मजबूत एक सृष्टि करना चाहते हो, तो आप शुक्र से पहले के जितने ग्रह हैं आप उनको अनुकूल बनाओ, तो शुक्र आपके स्वयं अनुकूल बन जाएगा। आपको बहुत बड़ी बात बता दूं, ऐसे तो शुक्र मतलब शुक्राचार्य है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि शुक्र को शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु हैं। और बृहस्पति किन के गुरु थे? देवताओं के।
तो ऐसे दोनों का जो आचरण है वो बिल्कुल विपरीत है, अलग अलग एक प्रकार से माना जाए। एक देवताओं के गुरु, एक राक्षसों के गुरु हैं, लेकिन याद रखना दोनों परम तपस्वी हैं, परम साधक है, परम ज्ञानी है, और परम उनका जो जीवन का स्तर है परम स्तर है। तो शुक्र भी शुभ ग्रहों की गिनती में आते हैं। शुक्र अगर अच्छा है तो ध्यान दीजिएगा, आपको सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जीवन में सुख देने वाला ग्रह शुक्र है, आपको लग्जरी देने वाला ग्रह शुक्र है। अब इसके दो अर्थ होते हैं। शुक्र अच्छा है तो आप अच्छे माध्यम से जीवन में सुख सुविधा इकट्ठी करेंगे, तो शुक्र अगर खराब है तो गलत माध्यम से भी आप सुख सुविधाएं उपलब्ध कर सकते हो, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि जब हमारा सूर्य अच्छा, हमारा चंद्र अच्छा है, मंगल अच्छा, बुध अच्छा, गुरु अच्छा, तो शुक्र भी अच्छा। और जब इतने सारे अच्छे हो गए तो मुझे नहीं लगता कि फिर शनि जब आएंगे तो शनिदेव आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे। शनि क्या है? शनि तो आप, शनि अच्छा ग्रह, खराब ग्रह नहीं। एक बड़ी विडंबना है कि शनि से लोग डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। शनि डरने जैसा ग्रह नहीं है। शनि कर्म फल दाता है? वो आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। क्यों नहीं अन्याय करेगा? बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि उस बेचारे के साथ इतने अन्याय हो चुके हैं कि वो किसी के साथ क्या अन्याय करेगा, उसे तो अन्याय से घृणा हो गई है। आप बताइए कि जन्म लेते ही जिसकी माँ जिसको छोड़ करके चली गई हो, छोटे से बच्चे को, उसका क्या जीवन रहा होगा है? अच्छा चलो माँ छोड़ के चली गई, सूर्य की गर्मी नहीं सहन कर पाई, सूर्यदेव को पता चला, सूर्य तो जानते हैं कि मेरा पुत्र है, लेकिन सूर्य ने, पिता ने भी जिसे अपना मन मोड़ लिया हो है, उस पुत्र को कैसा लगा होगा? न तो माँ का प्यार मिला, न पिता का प्रेम मिला है, धुतकारा गया। इतना ही नहीं, शादी भी हो गई, पत्नी ने श्राप दे दिया है, और पत्नी ने अवगुण के आधार पर श्राप नहीं दिया। शनि ने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि शनि को श्राप मिलता। शनि का जहां जहां अपमान हुआ ना, उसमें शनि की 1% कोई गलती नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं है, शनिदेव का विवाह हुआ, लेकिन शनि इतने कार्मिक हैं, इतने क्रियाशील हैं, इतने एक्टिव हैं कि उनकी जो एक्टिवनेस है वही उनके लिए श्राप का कारण बन गई। पत्नी कहती है कि आप दिन भर काम, रात भर काम ही काम करते हो हैं? मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरी तरफ देख भी नहीं सकते, आपने अपनी दृष्टि उठा करके भी मुझे नहीं देखा। जाओ मैं आपको श्राप देती हूं, आप जिसको भी देखोगे उसका सत्यानाश हो जाएगा। समझ गए? ये किसने श्राप दिया? पत्नी ने। अब पत्नी के भी श्राप लग जाते भाई कभी कभी। अब लगा है शनि महाराज को। तो आपको याद रहना चाहिए कि शनि की जहां दृष्टि होती है, और वो भी एक नहीं, 3 दृष्टियां शनि की भी, 3, 7 और 10, 3 दृष्टियां हैं शनि की। तो जहां शनि देखेगा वहां नुकसान करता है, तो लोग इसलिए डरते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और बढ़िया सी बात बता दूं, सुनिएगा, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अब इस दृष्टि को लेकर शनि महाराज पहुंचे, गणेश जी के उसमें कार्यक्रम में चल रहा था, वहां पर तो सारे देवता थे, वहां शनि महाराज पहुंचे तो नीचे देख के चल रहे थे। बेचारे सोचते कि मैं किसी को क्यों देखूं, जब मेरे देखने से उसका मंगल होने वाला है तो मैं तो नीचे देख के चलता हूँ। शनि महाराज नीचे देख करके चल रहे थे, देवताओं ने मजाक उड़ाई, फिर चल देखो ये भी आ गए। कुल मिलाकर के पार्वती जी ने कहा कि मेरा बेटा है गणेश जी के उसमें गए थे, बताते नामकरण हो रहा था क्या। शनि महाराज से कहा कि ये मेरा पुत्र है, शिव जी का पुत्र है, इसका क्या बिगड़ेगा, आप तो खूब देखो। शनि महाराज ने जैसे ही गणेश जी को देखा तो बताते उसी से उनकी दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का जो सिर था उधर से अलग, उधर माता जी ने श्राप दे दिया है। तो वहां से वो हो गए लगड़े का तात्पर्य हुआ उनकी जो चाल थी वो वक्र हो गई, टेढ़ी चाल हो गई, ढैया उसी का आधार पर लगती है। 3 राशियों को घेर के चलते हैं, कोई तो एक को चलेगा तो 3 को घेर के चलते हैं। ऐसे शनि वहां से भी अपमानित हुए, जब चारों तरफ से अपमानित हुए और बिना गलती के अपमानित हुए, श्राप लगे। तो शनि महाराज का, अब ऐसे आम व्यक्ति होता तो सुसाइड कर लेता, लेकिन शनि महाराज ने सुसाइड नहीं किया। वो कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे भगवान शिव के पास, और भगवान शिव के पास जाकर के शनि महाराज ने कहा मुझे तो आप केवल एक बात का उत्तर दे दीजिए कि मेरी गलती क्या थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी माँ ने मेरा अपमान किया, मेरे बाप ने मेरा अपमान किया, मेरी पत्नी ने मेरा अपमान किया, और जो जगत माता है उन्होंने भी मुझे देखो ऐसा श्राप दे दिया। अब बताओ मेरी क्या गलती है? भगवान शिव ने कहा आओ इधर आओ, ध्यान से सुनना।
भगवान शिव ने कहा शनिदेव इधर आओ, बिठाला अपने पास। जिसका कोई नहीं उसका भगवान ने कह रहा। बोले अब तक आपको सबने बुरा कहा, अब तक आपको सबने श्राप दिए, अब तक आपके हृदय को सबने दुखाया, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा आशीर्वाद देने जा रहा हूँ कि आपका ये पूरा जीवन धन्य हो जाएगा और फिर लोग आपका उपहास नहीं करेंगे, लोग आपका उपवास करेंगे। हाँ, अब कोई उपहास नहीं करेगा आपका। बोले क्यों? बोले आपकी मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोग आपसे डरेंगे, भयभीत होंगे, आपका इतना वजन होगा, आपका इतना रौब होगा, इतना रुतबा होगा। श्री महाराज ने कहा प्रभु आप ऐसा मुझे क्या देने जा रहे हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि सुनो, आज से मैं आपको एक उपाधि देता हूँ और उस उपाधि का नाम है कर्म फलदाता शनि। ठीक है, आप लोगों के कर्म का फल देने का अधिकार आपको देता हूँ। ठीक है, लोगों को कर्म का फल देने का अधिकार आपका होगा। कोई जैसा भी, चाहे वो शुभ कर्म करता हो या अशुभ कर्म करता हो, दोनों का फल आप देंगे सामने वाले को। तो अब आप आ गए जज की भूमिका में। किसकी भूमिका में? जज, न्यायाधीश। शनि महाराज न्यायाधीश बन गए हैं। शनि महाराज की जय जयकार। आपने देखा होगा अभी कुछ वर्षों में, करीब पिछले 2-3 दशकों में मैं देख पा रहा हूँ, शनि महाराज का इतना प्रचार हुआ, अब इतने मंदिर बने और हर मंदिर में भीड़ हुई। लोग जैसे जैसे शनि महाराज के बारे में जानने लगे मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा, अब आप शनि मंदिरों में देख रहे हैं कैसी भीड़ लगती है। तो मैं आपको केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि शनि महाराज को प्रसन्न रखने के लिए ऊपर के जो उपाय हैं वो तो ऊपर के हैं, अंदर का उपाय ये है कि आप अपने अंदर से ये संकल्प ले लीजिए कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। ठीक है, हम, और विशेष करके शनि के कारक किन को माना जाता है? विशेष करके आपने जो कर्मचारी होते हैं उनको शनि का कारक मानते हैं, पुलिस वाले उनको शनि का, जो ड्रेस कोड वाले होते हैं शनि का कारक मानते हैं। शनि का कारक क्योंकि वो स्वयं कर्म में विश्वास करते हैं ना, है? इसलिए इस सेंस में कर्मचारियों को उसका कारक बता दिया। सेंस तो और भी बहुत सारे हजार सेंस में बता सकता हूँ, लेकिन एक उदाहरण हम लेते हैं। तो आप कल्पना करें कि जो सेवक हैं, या तो कोई एक जो कर्मचारी है, या तो कोई एक आपके अंडर में जो लोग आते हो, आपसे जो छोटे स्तर के लोग हो, जिनको आप छोटे स्तर का समझते हो, आप कभी उनके साथ अन्याय मत करो, उनका दिल मत दुखाओ। अपने सेवकों का है, अपने नौकरों का, अन्य लोगों का जो जिनको आप छोटा कह रहे हो, आप उनके साथ अन्याय नहीं करोगे तो याद रखना कि शनि भी आपके साथ कभी अन्याय नहीं करेगा। ठीक है, तो ये शनि की बात हुई। तो अब इसके बाद आते हैं, हमारे कर्म का फल देगा शनि, हैं, और अच्छा ही देगा, बुरा नहीं देगा। अब फिर कहेंगे साहब बहुत देर से देता है। अरे देर से देने में उनका दोष क्या है? जब उनकी चाल ही धीरे हो गई, विकलांग हो गए स्वयं, तो फिर तो देर से तो देंगे, तो देर से आएंगे आपके तो देर से देंगे, देर से धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे आपको फल देंगे। इसलिए डिले हो सकता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपके कर्म का फल न मिले। तो शनि से घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि को समझो, डरो मत। ज्योतिषी भी कई शनि को लेकर बड़ा डराते, राहु केतु को लेकर बड़ा डराते। अरे भाई डरते क्यों? उनके नेचर को समझो, उनके स्वभाव को समझो। ग्रहों के स्वभाव को समझना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। अपने आप ट्रीटमेंट हो गया, काय को डरते हो? डरने की आवश्यकता नहीं ना। बहुत सारी थेरेपी है, बहुत सारे ट्रीटमेंट है उनको इलाज करने के, हैं, वो अपनी अपनी जगह है। मैं कोई किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन मूल बात यह है कि ग्रह के आधार पर आप अपने जीवन में स्वभाव बनाओ तो ग्रह तो आपके अनुकूल अपने आप हो जाएंगे कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य है कि ये शनि महाराज की बात हुई। अब बात रही राहु और केतु की। शुरुआत में बोल चुका हूँ कि राहु जो है वो आपकी मस्तिष्क को ऐसा घुमा देता है, कुछ बड़ा दिखाता है, कन्फ्यूज करता है, क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे का तात्पर्य है कि आपके अंदर जो एक डिसीजन लेने की पावर है, निर्णय शक्ति, उसको राहु कमजोर कर देगा। लेकिन कब कमजोर करेगा? बहुत ध्यान से सुनने की बात है। राहु आपकी स्मरण शक्ति को, निर्णय लेने की क्षमता को जब प्रभावित करेगा कि जब आप साधना से नहीं जुड़े होंगे, जब आप प्रकाश से जुड़े होंगे, जब आप आत्मा से जुड़े होंगे, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घूमते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने तन और मन
दोनों का ध्यान रखने वाले का राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, सीधी सी बात। अब संक्षिप्त में बता दूं, रहे बचे केतु, तो आपको मैंने बता दिया केतु तो राहु के अनुसार आचरण करेगा और ये दोनों मिलकर के शनि के अनुसार आचरण करते हैं। ठीक है, तो केतु के लिए भी आपको बहुत अधिक ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। उसके जितने नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उससे कहीं अधिक केतु के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि मोक्ष का कारक भी केतु ही है, वैराग्य का कारक भी केतु ही है। और मोक्ष और वैराग्य ये तो हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में ये बहुत बड़े मानवीय मूल्य हैं, हम प्राप्त करना चाहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 महामानव मूल्य। मेरी पीएचडी यहीं पर है, रामचरितमानस में मानवीय मूल्य पर मेरी पीएचडी है। आपको याद होगा एक घटना, कुछ लोग शायद याद हो, 2014 की घटना है। 2012 में पीएचडी अवार्ड जब हमको हुई तो 2014 में उसका कन्वोकेशन हुआ। तो हमारे पास किसी पत्रकार का फोन आएगा, गुरुजी आप पधारेंगे क्या उसमें डिग्री लेने कन्वोकेशन में? हमने कहा आएंगे, हमने तो लिखा है, हमने लिखा भाई थोड़ी किसी से तो अब वहाँ ये हुआ कि उसने पूछा कि आप गाउन पहनेंगे क्या? तो सहज भाव से मैंने कह दिया भाई गाउन तो हम नहीं पहनेंगे, वो तो हमारा ड्रेस कोड है ही नहीं है, वो तो ईसाइयों का है गाउन, जो ब्लैक गाउन जो पहनते हैं, हाँ टोपी और ये गाउन ऐसे कैप उछालते हैं डिग्री लेते समय। हाँ, ये गलत परंपरा थी, ईसाइयों के समय से चली आ रही थी। तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन सत्य ऐतिहासिक घटना है। मैंने उस समय 2014 में देश में पहली बार गाउन का बहिष्कार किया है और बिना गाउन के डिग्री दी। ठीक है, और फिर बातें खत्म नहीं हुई, यहाँ से बात शुरू हुई, और शुरू ये हुई कि मैंने कहा कि गाउन परंपरा का बहिष्कार मैंने नहीं किया है, पूरे देश में से गाउन परंपरा को हटाया जाए, गाउन नहीं पहने। हमारे देश का अपना ड्रेस कोड हो, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है, हमारा अपना ड्रेस कोड होना चाहिए। अभी आपको मालूम होगा, सब जानते हैं, समाज में रहते हैं आप, कि मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई, भारत के करीब 6 प्रांतों से गाउन हटा दिया गया, गवर्नमेंट ने हटा दिया, और अलग अलग यूनिवर्सिटी ने गाउन को हटा दिया। तो कुल मिलाकर के, और अब लगातार ये पहल अभी चली रही है, गाउन हटता जा रहा है, फटाफट गाउन हट रहा है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छी चीज की पहल करनी चाहिए, और जहां भी ऐसा लग रहा हो कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं उनको करने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं कहूँगा अध्यात्म और ज्योतिष ये कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इनको समझो। ठीक है कि नहीं? जो ग्रह हैं वो आपकी एनर्जी है अलग अलग स्वरूपों में, उस एनर्जी को आप शुद्ध करके संग्रहित करो, एकत्रित करो, एक जगह जोड़ो। रामचरितमानस में क्या कहा? सबकर ममता ताक बटोरी, मम पद मन है बांध पर डोरी। तुलसीदास जी ने कहा है कि आपके जो मोह के धागे हैं उन सबको इकट्ठा करके आप मेरे चरणों में आप लगा दीजिए, उस तो आपकी भक्ति हो जाएगी, आपका उत्थान हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही इन ग्रहों की एनर्जी को समझिए, इनकी ऊर्जाओं को समझिए, इनके स्वभाव को समझिए, उसके अनुसार फिर आप अपने जीवन में आचरण करके स्वयं सुखी हो जाइए, क्योंकि ज्योतिष आपको सुखी बनाने की एक कला है, ज्योतिष आपको सुखी बनाने का एक वैदिक सिद्धांत है, माध्यम है। ठीक है, तो मुझे आशा ही नहीं तो विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा। बताइए, मुझे तो करीब 1 घंटे बोलने का शायद हो गया होगा। हाँ, तो आप सबका बहुत बहुत शुभ हो, भगवान दत्तात्रेय आप सबका कल्याण करें और परमादरणीय अन्ना जी महाराज इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन करते रहें और आप अपने जीवन में शुभता को प्राप्त करते रहें, कल्याण को प्राप्त करते रहें। पंचांग के विषय में भी हाँ, रही बात पंचांग की, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और ये आज से नहीं बहुत पहले से उठता भी रहा है, लेकिन कोई भी समाधान की स्थिति में बात पहुंची नहीं है। आपकी जो चिंता बहुत जायज है, मैं उसका आदर करता हूँ। और जब भी इस प्रकार के मतभेद आते हैं तो कई बार आज तक चैनल के माध्यम से आप मुझे सुनते होंगे, और जो डिबेट्स होते हैं उसमें मैं बैठता ही हूँ, अपने मत में भी रखता हूँ।